आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं। अरे एक मिनट, इंडिकेटर नहीं, एक ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारी एक साथ 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। पहला, कैसे मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करूं। दूसरा, फेक ब्रेकआउट से मैं कैसे मार्केट में बचूं। और तीसरा, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे पहचानूं। इसीलिए इस इंडिकेटर को ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। अब अगर तुम चार्ट पे देखोगे ना तो ये इंडिकेटर इस तरीके का दिखता है। इतनी सारी लाइंस हैं, ये पता नहीं क्या ग्रीन और रेड कलर का कुछ बना हुआ है। तुम्हें लगेगा कि यार बहुत ज्यादा भयानक है, कुछ मुझे तो समझ नहीं आने वाला। लेकिन अगर तुम इस वीडियो में 15 से 20 मिनट अपने पूरे दे देते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं इस इंडिकेटर या फिर ट्रेडिंग सिस्टम का ब्रेकडाउन तुम्हें स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, और वो भी उस तरीके से जैसे 5वीं क्लास के बच्चे को समझाया जाता है। अब तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें ये फ्री में वीडियो दे रहा हूं तो इसका मतलब इस YouTube वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है। ये YouTube वीडियो भले ही है, लेकिन ये ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में जो भी एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा वो पेड कोर्सेज का मटेरियल है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, फेक ब्रेकआउट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए आपसे लोग 1.5 से 2 लाख खड़े खड़े ले लें। अब तुम्हारे माइंड में ये सवाल भी तो आ सकता है कि अगर इतना ज्यादा बड़ा पेड कोर्सेज का मटेरियल है तो इसको फ्री में क्यों रख रहे हो। इसका रीजन सिंपल सा है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेड स्टूडेंट्स और पेड कम्युनिटीज हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसे भी स्टूडेंट्स मुझे जो फॉलो करते हैं, जो मेरे से आस लगा करके बैठते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पे करके सीखे, उनके लिए हम YouTube वीडियोस में भी वो वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं जो उनको किसी बड़े से बड़े पेड कोर्सेज के अंदर मिलती है। आज मैं तुमसे पैसा कमाने नहीं आया हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस डील करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपने 15 से 20 मिनट देने वाला हूं जिसमें मैं तुम्हें अपना 8 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और तुम्हें वो 15 से 20 मिनट मुझे देने पड़ेंगे ताकि तुम ये कॉन्सेप्ट 0 से 100 इसी वीडियो के अंदर समझ पाओ। तो ये बिजनेस डील हाथ मिला करके शुरू करते हैं। तुम मुझे अपना समय दो और मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस देता हूं, और टुवर्ड्स द एंड तुम्हारे लिए ये 3 प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और सबसे पहले, अगर तुम चैनल पर नए हो तो बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनली एक्टिव हूं। ऑल्सो आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 400 स्टूडेंट्स एंड आई हैव ऑल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इचिमोकू क्लाउड, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ये क्या होता है, इस पर एंट्री और एग्जिट के क्या रूल्स हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इस ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, आपको रियल चार्ट एग्जांपल्स भी बताऊंगा, बैक टेस्टिंग भी करेंगे साथ में, और कैसे आप इसे लेमन के प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली सेम फॉर्म में यूज कर सकते हो जिसमें आपको कोई भी कोड लिखने की या पाइन स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्लिक में आपका ये इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। अब ये आ गए हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को समझने के लिए चार्ट पे। सबसे पहले तो आपको डर लग रहा होगा, जो मुझे भी लगा था जब मैंने ये देखा था, लेकिन डरना मना है, क्योंकि सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर को हटा दूंगा और हम बात करेंगे कि भाई ये है क्या, ये हो क्या रहा है। अब आप देख रहे हो ऐसा चार्ट, नेकेड चार्ट सबके पास है, इतना आसान सा चार्ट है। इस चार्ट पे आपको डर नहीं लगता, आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। इंडिकेटर पे जाना, यहां पे लिखना ICHIMOKU, इचिमोकू क्लाउड, ये वाला इंडिकेटर पे क्लिक करना। अब धूम धड़ाके से फिर से ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे आ जाएगा। अब ये इंडिकेटर का नाम है इचिमोकू क्लाउड। पहले तो ये नाम इतना अलग क्यों है, अटपटा क्यों है, क्योंकि ये हिंदी नाम नहीं है, इंग्लिश नाम नहीं है, ये नाम है जापानीज नाम। और ये जो इंडिकेटर बनाया था, ये एक जापानीज ट्रेडर नहीं बनाया था अपनी 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब भाई वो जापानीज ट्रेडर को क्या लगता था कि यार जब मुझे ट्रेंड देखना होता है तो मैं एक अलग इंडिकेटर लगाता हूं, जब मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है तो मैं एक अलग इंडिकेटर लगाता हूं, जब मुझे यह समझना है कि मार्केट मेरे को बेवकूफ बनाएगा या नहीं बनाएगा, यानी कि कंफर्मेशन, तो अलग इंडिकेटर लगाना है। तो क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जो ये तीनों प्रॉब्लम एक ही बारी में सॉल्व कर दे, और इसीलिए उसने बनाया अपने लिए इचिमोकू क्लाउड। और इचिमोकू का मतलब ही पता क्या होता है, मार्केट को देख करके एक ही बारी में समझ लेना। यानी कि इस इंडिकेटर को लगाने के बाद आपको किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आप मूविंग एवरेज लगाओ इसके बाद, ना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना। ये सारी की सारी लाइंस का कुछ मतलब है जो मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगा। मैंने वादा किया ना, एक 5th क्लास के स्टूडेंट की तरह बताऊंगा। तो इनका मतलब जब हम समझेंगे तो आपको कोई और इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, ये 3 चीजें एक ही बारी में आपसे सॉल्व हो जाएंगी। अब इस ट्रेडिंग सिस्टम को एक साथ नहीं समझना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां से सेटिंग्स में जाता हूं और सारे स्टाइल की चीजें बंद कर देता हूं, जिससे हमारा चार्ट बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। आपको यहां पे सेटिंग्स में दिखेगा कि कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी लगी हुई है, इनको बिल्कुल चेंज मत करना, ये अपने आप में परफेक्ट है। ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, इनको सेटिंग्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टाइल में जाकर के कुछ चीजें हैं जो पहले हमको समझनी है। सबसे पहले समझते हैं कन्वर्जन लाइन क्या होती है। इचिमोकू का पहला पार्ट होता है जहां से स्टार्ट होती है चीजें, जहां से ABC स्टार्ट हो रहा है, वो है कन्वर्जन लाइन। अब ये कन्वर्जन लाइन क्या होती है, इसको फास्ट लाइन भी बोलते हैं, ट्रिगर लाइन भी बोलते हैं, बहुत चीजें बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप शुद्ध हिंदी भाषा में समझो, ये वो लाइन है जो सबसे पहले ट्रेंड के साथ बदलेगी। अगर मार्केट में कैंडल ऊपर बनी तो ये सबसे पहले अपना नक्शा चेंज करेगी, यानी कि ये एक फास्ट मूविंग एवरेज है, ठीक है।
इसीलिए इसको ट्रिगर लाइन बोलते हैं कि ये मार्केट में सबसे पहले इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट ऊपर हो गया, मार्केट नीचे हो गया, मार्केट ऊपर हो गया, मार्केट नीचे हो गया। ये सबसे पहले फास्ट आपको बता रही है। ठीक है, तो ये ट्रिगर लाइन है। इसका अपने आप में एक रोल है, वो आगे बताऊंगा क्या है। लेकिन इतना समझ गया आप, कन्वर्जन लाइन क्या है? ये फास्ट मूविंग एवरेज है, मार्केट में फास्ट डिसीजन ये वाला बताएगा। अब हम इसको छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे दूसरी वाली लाइन पे। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। सेटिंग्स खोलता हूं मैं अब खोल रहा हूं बेस लाइन। अब बेस का मतलब क्या है? जब बेस आ जाता है चीजों में, तो बेस का मतलब है कि चीजों में वजन है। यानी कि एक तो था हमारा फास्ट मूविंग एवरेज, दूसरा आ गया हमारा स्लो मूविंग एवरेज। वो इतनी जल्दी मार्केट के साथ नहीं पलटेगा। इसीलिए वो जो बेस लाइन है वो मार्केट में डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो स्लो मूविंग एवरेज है। मान लो बेस लाइन ऐसे है, मार्केट अगर ऐसे जाता है तो बेस लाइन पे सपोर्ट लेकर के कभी ऊपर भी चला जाएगा, फिर नीचे आता है तो सपोर्ट लेकर के ऊपर भी चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको दिखेंगे जहां पे बेस लाइन ने एज अ रेजिस्टेंस या फिर एज अ सपोर्ट एक्ट किया है। यस, तो यानी कि कन्वर्जन लाइन क्या है? एकदम उतावला भाई, कि मतलब यार जल्दी जल्दी बताओ हो क्या रहा है। बेस लाइन क्या है? जिसके अंदर थोड़ा ठहराव है कि भाई मार्केट को पलटने दो फिर हम पलटेंगे, इतनी जल्दी क्या है। अब देखो यहां पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये दो चीजें बहुत है। इसके बाद भी हम चीजें ऐड करते रहेंगे, बट पहले इन दो चीजों का क्या काम है, काम भी आप समझ लो। जब भी छोटा मूविंग एवरेज, कन्वर्जन लाइन ऐसे, ये बेस लाइन है, ये हमारी कन्वर्जन लाइन है। कन्वर्जन लाइन जब बेस लाइन के ऊपर क्रॉस करेगी तो ये मतलब ट्रेंड बुलिश हो रहा है। इतना आप समझ सकते हो, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। जैसे यहां पे इस लाइन ने काटा है, क्या ट्रेंड बुलिश हो रहा है? यस। लेकिन जब बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन ऐसे ऊपर से आ रही है, बेस लाइन को ऐसे काट दिया और कन्वर्जन लाइन नीचे चली गई, तो इसका मतलब ट्रेंड क्या है? बियरिश है, नीचे के लिए जा सकता है। एक बार बियरिश ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला। समझ गए आप? सिंपल सा, जब बुलिश क्रॉसओवर हुआ बेस और कन्वर्जन का, मतलब ऑब्वियसली छोटा काटेगा बड़े मूविंग एवरेज को तो ट्रेंड ऊपर के लिए जाएगा, और जब छोटा नीचे के लिए काटेगा बड़े मूविंग एवरेज को तो ट्रेंड बियरिश होगा। अब अगर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे ही पैसा बन रहा होता तो बाकी सिस्टम हम इसमें ऐड ही नहीं करते। लेकिन इसमें अब और भी चीजें हैं जो हमारी कंफर्मेशन बढ़ाएगा। में जाएंगे, सेटिंग चेंज नहीं करनी है, सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए ये एक एक करके खोल रहा हूं। लैगिंग स्पैन को ऐड कर देंगे। अब देखो नाम ही है जिसका लैगिंग स्पैन। लैगिंग स्पैन का मतलब क्या है? जो चीज लैग कर रही है। देखो आप, ये देखो वनडे का चार्ट लगाया हुआ है, प्राइस तो यहां पर है, लेकिन अरे ये इंडिकेटर तो आगे ही नहीं आया, ये बहुत पीछे चल रहा है। और कितना पीछे चल रहा है? ये एग्जैक्टली 26 कैंडल्स पीछे चल रहा होगा, क्योंकि इसकी सेटिंग्स आप देखोगे यहां पे हमने 26 ऐड करी। ये क्या करता है, ध्यान से समझना, इसको पीछे क्यों रखते हैं। कभी कभार आपने ये ध्यान दिया है, अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और आप पीछे खड़े हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ लड़ाइयां व्यर्थ की है, मुझे इसमें घुसना नहीं है। आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। वैसे ही लैगिंग स्पैन क्या करेगा? सही और गलत की आपको पहचान बता देगा जब हमारा क्रॉसओवर हो रहा होगा फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज का। अब यहां पे फास्ट मूविंग एवरेज ने स्लो को काट दिया, बुलिश क्रॉसओवर मिल गया। आम ट्रेडर एंट्री ले लेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर लैगिंग स्पैन से कंफर्मेशन का वेट करेगा। कंफर्मेशन कैसे लेनी है वो बहुत आसान है समझना। लैगिंग स्पैन को एक तरीके से समझो, जिधर लैगिंग स्पैन होगा, अगर लैगिंग स्पैन मान लो कैंडल यहां पे है और लैगिंग स्पैन ऊपर है खाली जगह में, तो ये कंफर्मेशन है प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस ऐसे है लाल कैंडल और लैगिंग स्पैन नीचे है खाली जगह में, तो प्राइस नीचे जा सकता है। सिंपल सा कंफर्मेशन है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। अगर लाइन नीचे है तो प्राइस नीचे जा सकता है, अगर लाइन ऊपर है तो प्राइस ऊपर जा सकता है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं ना कि लैगिंग स्पैन खाली जगह में, उसका मतलब क्या है? देखो जब ये ऊपर आसमान में रहेगा या नीचे जमीन में रहेगा तो प्राइस भी अच्छे से मूव कर पाएगा, खुली सांस ले पाएगा। लेकिन जब ये ऐसे चार्ट के बीच में, कैंडल्स के बीच में फंसा रहेगा ना, लैगिंग स्पैन जैसे ऐसे फंसा हुआ है, जैसे हाल फिलहाल में यहां पे भी फंसा हुआ है, तो इस टाइम पे चांसेस होते हैं कि मार्केट चॉपी हो सकता है। बस ये आपको लैगिंग स्पैन देखते हुए ध्यान देना है, बाकी सारे रूल सेम है। बस यही कंफर्मेशन है और कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, सीख गए आप कंफर्मेशन। इससे आप फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसोगे। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस वो दिखने में मुश्किल होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें दो चीजों को कंबाइन कर लेते हैं एक साथ। ठीक है, हमने क्या किया, कन्वर्जन, बेस और लैगिंग को फिलहाल चार्ट पे लगा दिया। अब तो डर नहीं लग रहा है, तीन चीज ऐड हो गई। हमने क्या देखना है, एक कंडीशन बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, टेस्ट ले रहा हूं ताकि आप पीछे की चीजें समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ये फास्ट मूविंग एवरेज आ रहा है,
इसने स्लो वाले मूविंग एवरेज को ऊपर के लिए काट दिया। ये बुलिश क्रॉसओवर है, यहां पे प्राइस बनी, ठीक है, ये प्राइस की कैंडल क्लोज हो गई। अब लैगिंग स्पैन पीछे रहेगा, मान लो लैगिंग स्पैन ऐसे है, यहां ऊपर है, तो क्या ये रियल बुलिश सिग्नल है या नहीं है? क्योंकि क्रॉसओवर भी है और कैंडल के ऊपर लैगिंग स्पैन भी है, तो प्राइस ऊपर जा सकता है। यस, ये एक रियल बुलिश सिग्नल है। अभी इसको चार्ट पे भी देखेंगे। बियरिश एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्लो मूविंग एवरेज है, ये फास्ट है, ये कैंडल बना, क्लोज हो गया रेड कलर का। अब अगर प्राइस ऐसे पीछे की साइड नीचे चल रहा है, लैगिंग स्पैन, ये लैगिंग स्पैन है, तो क्या मार्केट नीचे जा सकता है? यस, नीचे जा सकता है। बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बहुत समझदार, समझ गए। अब इसका थोड़ा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इसमें और रूल्स ऐड करेंगे जिससे इसकी कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो। यहां पे देखो, आप मुझे यहां पे बताना, ये क्रॉसओवर मिला आपको, क्या आप डायरेक्ट क्रॉसओवर पे एंट्री लोगे? नहीं, आपने क्रॉसओवर लिया, देखा, अब इससे 26 कैंडल पीछे मूविंग एवरेज होगा। अब अगर ये यहां पे है, यहां पे है, तो इस पर कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी एंट्री मत लेना, अभी मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा वरना फंस जाओगे। एक और चीज और ऐड करनी पड़ती है, तभी ये ट्रेडिंग सिस्टम है ना, वरना नहीं बन पाएगा। तो अगर मान लो बुलिश क्रॉसओवर पे लैगिंग वाला भी ऊपर है, तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट यहां से भाई छत फाड़ के बाहर निकल सकता है। और अगर बियरिश क्रॉसओवर पे है, लैगिंग स्पैन नीचे, तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। सिंपल हो गया, आपको क्लीन हो गया, क्लिस्टर क्लियर हो गया। अब यहां से हम समझ गए हैं कि हमने सिर्फ 3 चीजों को कंबाइन करके अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, और यह भी समझ गए कि मार्केट कब चॉपी होगा, रियल बुलिश डायरेक्शन है या फिर रियल बियरिश डायरेक्शन है या नहीं। इतनी क्लैरिटी मिल गई। अब हम क्या करते हैं, बाकी का इंडिकेटर भी समाप्त कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ये 3 कुछ नहीं है, ये 3 सिर्फ क्लाउड का पार्ट है, जो क्लाउड बनाते हैं। ये देखो, इन तीनों को जब आप ऑन करेंगे तो ये क्लाउड बन जाएगा। क्लाउड क्या है? ये बादल जैसा जो है, हरा बादल और ये लाल बादल। लाल बादल और हरा बादल सिर्फ और सिर्फ इतना यूज करने के लिए है, ध्यान से समझना, जब क्रॉसओवर हो रहा है, लैगिंग स्पैन भी ऊपर है, तो क्लाउड नीचे रहना चाहिए सपोर्ट देने के लिए। देखो, ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे दिया, नीचे वाले ने आशीर्वाद दे दिया, और यहां पे क्रॉसओवर हो गया, तो ये बुलिश मूव सक्सेसफुल हो सकता है। बस इतने से समझो भाई, ऊपर वाले लैगिंग का आशीर्वाद, नीचे वाले क्लाउड का आशीर्वाद, और यहां पे क्रॉसओवर है, तो बुलिश मूव सस्टेन हो सकता है जयराम जी की। अब इसका ऑपोजिट देख लो, ये हो गया हमारा बियरिश क्रॉसओवर, यहां पे आ गया हमारा लैगिंग, नीचे से आशीर्वाद आ गया, ऊपर होना चाहिए आपका क्लाउड, ऊपर से आशीर्वाद आ गया, इसका मतलब ये बियरिश मूव भी सक्सेसफुल हो सकता है। बस पूरा इंडिकेटर ट्रेडिंग सिस्टम खत्म हो चुका है। यही है पूरा का पूरा इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम। एक आपका फास्ट मूविंग एवरेज, एक आपका स्लो मूविंग एवरेज, एक आपका लैगिंग स्पैन जो 26 कैंडल पीछे रहता है, और एक होता है आपका क्लाउड जो आपकी 26 कैंडल आगे रहता है। समझ गए आप? इतना ही सिंपल सिस्टम है एक अच्छी एंट्री और एग्जिट लेने के लिए। अब बात एंट्री और एग्जिट की हो रही है, तो वो भी देख लेते हैं कि कैसे अब आपको एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट एग्जिट और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। देखो, सिंपल है। बुलिश एंट्रीज के लिए क्या करना है, यहां पे क्रॉसओवर ढूंढा पहले, सबसे पहला ट्रिगर क्रॉसओवर मिल गया, पहला आशीर्वाद। दूसरा आशीर्वाद होना चाहिए कि भाई लैगिंग ऊपर होना चाहिए, 26 कैंडल पीछे होगा, लेकिन ऊपर होना चाहिए और खुली जगह में होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, दूसरा आशीर्वाद। और क्लाउड नीचे होना चाहिए, तीसरा आशीर्वाद। तो कोई भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। क्या ली जा सकती है एंट्री? और आप देखो, इसके बाद ट्रेंड बहुत अच्छे से ऊपर गया। यस, अब एक बियरिश एग्जांपल देख लेते हैं। बियरिश एग्जांपल में मैं थोड़ा टफ एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पे क्रॉसओवर हुआ, यस, लैगिंग यहां पर नीचे चल रहा है खुले एरिया में, यस, लेकिन क्लाउड ने आशीर्वाद दिया या नहीं दिया? क्लाउड ने आशीर्वाद नहीं दिया। इसका मतलब यहां पे मार्केट चॉपी हो सकता है, जो यहां पे मार्केट चॉपी हुआ है, फंसा है, क्योंकि क्लाउड ने नीचे जाने से रोक दिया। लेकिन जब क्लाउड के नीचे ब्रेकडाउन आया, क्लाउड ने आशीर्वाद दे दिया ऊपर से, मतलब क्लाउड ऑपोजिट होना चाहिए हमेशा, जिधर एंट्री ले रहे हो ऑपोजिट साइड में क्लाउड होना चाहिए। तो इसके बाद देखो मार्केट में क्या खुल्लम खुल्ला मूव आया। बुलिश एग्जांपल भी आपको पता चल गया, बियरिश एग्जांपल भी आपको पता चल गया। बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस जो आपका बचाएगा ना, जैसा हमने बोला है, ये देखो सारी चीजें पहले मैं हटा रहा हूं, कन्वर्जन, लैगिंग, लीडिंग, ये भी और प्लॉट भी। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे ये वाली जो लाइन है ना, बेस लाइन, इसके नीचे। अगर आप बुलिश जगह जा रहे हो तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, अगर आप बियरिश जा रहे हो तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो। ये लाइन इतनी पावरफुल है, ये मार्केट के साथ मूव नहीं कर रही, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के मूव करती है। आप देख रहे हो, इसको पता है मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, कितना मुझे अपना डिस्टेंस बनाना है। देखो, कभी कभार मार्केट ऐसे चला जाता है,
ये अनसर्टेनिटी है मार्केट की, इसका गला नहीं घोटना, इसको हाथ मिलाना है कि भाई इतना चल जाएगा। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइन आपको साथ देगी। तो इसमें क्या करना है, इस लाइन के ऊपर बफर लगाकर आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। आप देखना जब भी आप इसके ऑपोजिट स्टॉप लॉस लगाओगे ना, बहुत अच्छा मार्केट में ट्रेंड कैप्चर मिलेगा विदाउट हिटिंग योर स्टॉप लॉस। प्रॉब्लम आती है ना आप लोगों को कि स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट जाता है, अब नहीं जाएगा क्योंकि आपने राइट जगह पे स्टॉप लॉस लगाया है। स्टॉप लॉस कभी मन का नहीं लगता, लॉजिक का लगता है। और अगर लॉजिक पे स्टॉप लॉस लग गया मतलब आपका ट्रेड गलत था। उसमें क्या दिक्कत है, आप एक ट्रेडर हो ना, आप ट्रेडर हो, आप प्रोबेबिलिटी पे काम करोगे, तो यहां पे स्टॉप लॉस लगाने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा अननेसेसरी मार्केट की वोलेटिलिटी में। अब एक फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं कि रिवॉर्ड यानी कि पैसा कैसे बनेगा और कहां पे हमको टारगेट बुक करना है। देखो सिंपल है, रूल्स फॉलो करते हैं सबसे पहले एक एक करके। यहां पे क्रॉसओवर हुआ मतलब मेरे को बेयरिश एंट्री लेनी है। आशीर्वाद दो जगह से लेना है, एक लैगिंग से, तो लैगिंग तो नीचे ही चल रहा होगा 26 कैंडल पीछे, इसका मतलब लैगिंग ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन क्या क्लाउड ने आशीर्वाद दिया? यहां पे तो है नहीं कहीं पे क्लाउड, क्लाउड नीचे है। तो मेरे को मार्केट को नीचे आने का वेट करना है कि क्लाउड ऊपर चला जाए। वो कब आया? वो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग में आ गया। जब ये क्लोजिंग नीचे हो गई तो क्लाउड सर पे चढ़ गया। दोनों जगह से मुझे आशीर्वाद मिल गया, नीचे लैगिंग से, ऊपर आ गया सर पे क्लाउड, और क्रॉसओवर तो पहले ही हो गया था। एक एंट्री बना के देखते हैं। यहां पे आपको मैंने स्टॉप लॉस कहां बताया? अपने बड़े वाले मूविंग एवरेज के ऊपर। टारगेट्स आपको क्या रखने हैं? मिनिमम 1:2। और आप देखोगे एक ऐसा मोमेंटम मिला है वन साइडेड कि मार्केट ने बहुत तेजी से आपका टारगेट हिट किया। आप बोलोगे सर एक बार किया? नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसकी 60 से 70% की एक्यूरेसी चली जाती है, क्योंकि ये ट्रेड देता ही तब है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा हो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हम सब ने सुना है, लेकिन उस ट्रेंड को पकड़ना कैसे है, समझना कैसा है, फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन से कैसे बचना है, वो ये ट्रेडिंग सिस्टम अब आपके काम आने वाला है। ये आपको कम ट्रेड्स देगा, लेकिन ऐसे ट्रेड्स देगा जिसमें बहुत हाई चांसेस होंगे कि मार्केट में मूव बन सकता है। आप किसी में भी ट्रेड कर लो, निफ्टी में, क्रूड ऑयल में, किसी भी इंडेक्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, बिटकॉइन में, ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब ये सेटअप पूरा का पूरा आप लेमन के प्लेटफॉर्म पे यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको कोई लैग नहीं मिलेगा। ऑलरेडी यहां पर सेटिंग्स बनी हुई हैं और यहां पर ये इंडिकेटर रियल टाइम मूव और प्राइसेस के ऊपर काम करता है। और अगर आपके पास लेमन का अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से लेमन का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ताकि आप इचिमोगो क्लाउड ट्रेडिंग सिस्टम को आराम से वन क्लिक स्ट्रैटेजी की तरह अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंक्लूड कर सके। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा सारे के सारे लोगों से। आप लोगों को मेरी 520 ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई थी, लेकिन आप लोगों का सवाल था कि क्या इस पर कोई इंडिकेटर बन सकता है जो बाय और सेल सिग्नल्स दे दे। तो मैंने लेमन के साथ बात करी है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है, वो मेरे नाम से एक फ्री इंडिकेटर बनाने वाले हैं 520 EMA स्ट्रैटेजी का। लेकिन उन्होंने बोला है हम बनाएंगे तब जब एटलीस्ट 500 लोग अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में मुझे बताओ और लेमन को बताओ कि क्या हम 5 और 20 EMA स्ट्रैटेजी का एक इंडिकेटर बनाएं जिस पर ऑटोमेटिक बाय, ऑटोमेटिक सेल सिग्नल्स, कहां पे स्टॉप लॉस, कहां पे रिवॉर्ड, ये सब कुछ आएगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लेमन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अपना अकाउंट पहले से ओपन करा करके रख लेना और कमेंट्स में मुझे बता देना और लेमन को भी बता देना कि आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं उस स्ट्रैटेजी के इंडिकेटर को यूज करने के। और अगर आप क्विक अपडेट्स मार्केट के चाहते हो और डेली मार्केट की रिपोर्ट की डेटा किस तरीके का आया है, एक दिन पहले मार्केट के बायस को समझना, तो मैं टेलीग्राम पे डेली मार्केट रिपोर्ट अपडेट करता हूं ताकि आप मार्केट में कोई भी गलती ना करें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है। ऑल्सो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना यार, क्योंकि बहुत ऊटपटांग की चीजें लोग देखते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या मार्केट में यूज करते हैं। उन्हें एक ट्रेडिंग सिस्टम पहुंचाओ ताकि वो भी अपने पैसे को बचा सके और अच्छे तरीके से अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम्स पे ट्रेड करना सीख सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।